अब हम शुरू कर रहे हैं उर्दू भाषा का तीसरा पाठ। लेकिन इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इसके लिए भी उसी तरह प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना ज़रूरी है जिस तरह हमने हिंदी सीखते वक्त किया था। जब हम हिंदी सीखते थे तो हम ऐसा तो नहीं करते थे कि हमने टीचर की सिर्फ बात सुनी और चले आए और हमें आ गई हिंदी। ठीक उसी तरह अगर आप ये करेंगे कि सिर्फ वीडियो देखेंगे और उसके बाद रख देंगे तो इस तरह कोई भी भाषा नहीं आने वाली है। उसके लिए भी आपको उसी तरह प्रैक्टिस करनी होगी जिस तरह आप क्लास में किया करते थे कि टीचर पहले शब्द लिखता था, कोई अक्षर लिखता था, फिर उसे आप बार बार लिखते थे। तो इसी तरह आप जो वीडियो में जो अक्षर, जो शब्द देखें उन्हें भी बार बार लिखें ताकि वो अक्षर आपको याद हो जाएं। आइए अब बढ़ते हैं हम तीसरे पाठ की तरफ। उर्दू भाषा का अगला अक्षर है जीम। इस अक्षर का नाम है जीम और इसकी आवाज़ हिंदी के जा जैसी है। आइए अब एक शब्द लिखते हैं, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये शब्द क्या हुआ, ये आप पहले जान चुके हैं, इसकी आवाज़ भी आपको पता है। तो ये आ और ये हुआ जा, आज। अब एक शब्द और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये शब्द क्या हुआ, रा और जा, राज। एक शब्द और पढ़िए, ये क्या हुआ, ता और जा, ताज। जीम को जब अलिफ के साथ जोड़ा जाता है, अलिफ के साथ मिलाया जाएगा, तो जीम का ये जो गोल वाला हिस्सा है ये गायब हो जाएगा। अब जीम सिर्फ इतना बचा, ये हुआ जीम, जा, और यहीं से इसे हम ऊपर ले गए, ये हो गया अलिफ। तो ये जीम और अलिफ, ये हो गया जा। अब ये शब्द पढ़िए आप, ये क्या शब्द है, जाना, जाना। अब ये शब्द पढ़िए आप, अनाज, अनाज, अनाज। जीम की तरह ही एक और अक्षर है, जीम में एक बिंदी होती है, इसमें 3 बिंदियां हैं। इस अक्षर का नाम है चे, चे, और इसकी आवाज़ हिंदी के चा जैसी है। चे भी जब अलिफ के साथ मिलाया जाएगा तो जिस तरह जीम के साथ
इसकी शक्ल बदल गई थी, वैसे चे के साथ भी इसकी शक्ल वही हो जाएगी, फ़र्क केवल बिंदियों का रहेगा। जैसे ये है, ये इतना हुआ, ये चे हुआ, और ये ऊपर लकीर चली गई तो ये हो गया अलिफ। चे और अलिफ ये हो गया चा। अब आप ये शब्द पढ़िए, क्या हुआ? चा और रा, चार। अब ये शब्द पढ़िए आप, अचार, अचार। ये शब्द पढ़िए आप, चादर, 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 चादर। अब जीम और चे की तरह एक और अक्षर है जिसमें कोई बिंदी नहीं है। इस अक्षर का नाम है हे, और इसकी आवाज़ है हिंदी के हा जैसी। ये भी जब किसी अक्षर के साथ मिलाया जाएगा तो इसकी भी शक्ल उसी तरह बदल जाएगी जैसे जीम और चे की बदल गई थी। अब अगर हमें इसे अलिफ के साथ मिलाना है, हे और अलिफ, तो ये हे जो है ये इतना बचा हे, और इसी के साथ ये लकीर ऊपर गई तो ये हो गया हा। अब आप ये शब्द पढ़िए, हा और ला हाल, चा और ला चाल, हाल चाल। हाल चाल। ये अक्षर है दाल। आप पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं। इसकी आवाज़ हिंदी के दा जैसी है, और दाल से ही मिलता जुलता एक अक्षर है, इस पर एक छोटा सा बी जैसा निशान बना हुआ है। जब ये निशान बना हुआ है दाल पर तो ये एक और अक्षर है। इस अक्षर का नाम है डाल। डाल, इसकी आवाज़ हिंदी के डा जैसी है। अब ये अक्षर पढ़िए आप, ये क्या अक्षर हुआ? डा और ना डान। और डाल की तरह एक और अक्षर है जिसमें दाल के ऊपर बिंदी है। ये भी एक अक्षर है। इस अक्षर का नाम है जाल, और इसकी आवाज़ होती है जा जैसी। अब ये अक्षर पढ़िए आप, ये क्या हुआ? जा और ता, जात, जात, जिसे हम हिंदी में जाति कहते हैं, जाति कहते हैं, उसे उर्दू में जात कहते हैं। तो जात माने जाति, जिसे हम हिंदी में जाति कहते हैं।
ये अक्षर आप जानते ही हैं, रे, और इसकी आवाज़ हिंदी के रा जैसी है। रे से ही मिलता जुलता एक और अक्षर है। रे में और इसमें अंतर ये है कि इस पर एक बिंदी है, इस पर एक बिंदी है। इस अक्षर का नाम है जे। इसकी आवाज़ भी जा जैसी है। अब आप ये अक्षर पढ़िए, ये शब्द पढ़िए। ये शब्द पढ़िए आप, बा जा र, बाजार। बाजार। ये शब्द पढ़ सकते हैं आप, रा और जा, राज। रे की तरह ही एक और अक्षर है जिस पर ये बी जैसा निशान बना हुआ है। इस अक्षर का नाम है रे। रे, रे, और इसकी आवाज़ है ड़ा, ड़ा जैसी। तो अब आप ये शब्द पढ़ सकते हैं। पढ़िए इसे, जा और ड़ा, जाड़ा, जाड़ा। ये शब्द पढ़िए आप, ये शब्द पढ़िए, उ और रा, उड़। अब आप इसे पढ़िए, ये क्या हुआ, उ और रा, उड़ा। अब आप इसे पढ़िए, ये क्या हो, उ, ड़ा और ना, उड़ान। और रे जैसा एक और अक्षर है, इस पर 3 बिंदियां हैं। इस अक्षर की आवाज़ से मिलता जुलता कोई अक्षर हिंदी में भी नहीं है। इसका उच्चारण होता है, इस अक्षर का नाम है जे। जे यानी जा और शा की मिली जुली आवाज़ है, जे, जे। और उर्दू में भी ये अक्षर बहुत कम शब्दों में इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बारे में हम बाद में, जब कोई ऐसे शब्द आएंगे जिसमें इस अक्षर का इस्तेमाल हुआ है, तब हम इसकी बात करेंगे। एक अक्षर है हे। इसकी आवाज़ हिंदी के हा जैसी है। इससे पहले भी आप एक अक्षर पढ़ चुके हैं, हे। इसकी आवाज़ भी हा जैसी है। ये दोनों शब्द अरबी भाषा में हैं, और अरबी भाषा में इस हे का उच्चारण हिंदी के हा जैसा ही है, जैसा हिंदी का हा है। लेकिन इस हे का उच्चारण वो हिंदी के हा जैसा नहीं है। ये ग्लॉटल साउंड है। इसकी आवाज़ है। ये है हे और ये है।
इस हे की आवाज़ है हा, और इस हे की आवाज़ है हा। हा, यह है हा, यह है हा। हिंदी में हा की आवाज़, हिंदी में हा तो है लेकिन हा नहीं है। लेकिन अरबी के उर्दू के ऐसे शब्द जो हे से हों या हे से हों, दोनों को हम हा से लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों आवाज़ों के लिए अलग अलग शब्द हिंदी में नहीं हैं। अब ये है कि अरबी भाषा के जो शब्द इससे लिखे जाते हैं, उर्दू में वो शब्द इसी से लिखे जाते हैं, और अरबी भाषा के जो शब्द इस हे से लिखे जाते हैं वो उर्दू में भी इसी हे से लिखे जाते हैं। दोनों इसलिए हम इन दोनों को जो शब्द जहाँ पर यह इस्तेमाल होता है वहाँ पर हम उर्दू में यही इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर यह इस्तेमाल होता है वहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे के बदले में हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए, ये है जब किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलता है तो इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, ये बिल्कुल पहचानने में नहीं आएगा। अब देखिए, ये है हे प्लस अलिफ। अब जब ये हे अलिफ के साथ मिलाया जाएगा तो यहाँ पर इसकी शक्ल हो गई ये, और नीचे ये एक लटकन सी है, ये है हे की शक्ल, और इसी पर अलिफ ये लगा हुआ है हा। अब ये हो गया हा। अब आपने देखा कि हाल में हमने ये इस्तेमाल किया था, हाल। अगर हम इस हाल के बजाय इस स्पेलिंग से इस्तेमाल करें, इस स्पेलिंग से लिखें हम हाल, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, ये हाल और ये है हाल। लेकिन यहाँ पर दोनों के माने में भी फ़र्क है, दोनों के अर्थ में भी फ़र्क है। ये हाल जो है, ये हाल चाल, आपका हाल क्या है, आप हाल चाल से मतलब है, वो हाल है। और ये हाल जो है वो जैसे बड़ा कमरा, जिसे हॉल कहते हैं, ये वो हाल है। तो दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों के माने भी अलग हैं। अब देखिए, एक शब्द है, एक शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, ये है छोटी ये, छोटी ये। इसकी एक तो आवाज़ हिंदी के या जैसी है, और दूसरा इसका एक इस्तेमाल था, आपको बताया जा चुका है कि जिस अक्षर के बाद ये इस्तेमाल होती है वहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम करती है। जैसे आपको बताया था, ये है दी, यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा का काम कर रही है, ये दी, इसीलिए इस तरह लिखा था ये दादी, दादी। और एक ये और है जो ये बड़ी ये कहलाती है, बड़ी ये कहलाती है। अब बड़ी ये का इस्तेमाल, बड़ी ये के कई इस्तेमाल हैं। जैसे अलिफ ज़बर ये आ था, लेकिन अलिफ ज़बर और बड़ी ये, तो ये इसकी आवाज़ हो गई ए। और अलिफ ज़ेर की आवाज़ थी ई, लेकिन अलिफ ज़ेर और बड़ी ये, इसकी आवाज़ हो गई ए। अलिफ ज़ेर बड़ी ये ए, अलिफ ज़बर बड़ी ये ए। और इस अलिफ के अलावा ये जिस भी अक्षर के बाद इस्तेमाल होगा बड़ी ये, वहाँ पर ये ए की मात्रा का काम करेगा। जैसे
दाल और बड़ी ये हुआ दे, वाव बड़ी ये हुआ वे, रे बड़ी ये हुआ रे। अच्छा, छोटी ये और अलिफ आपको बताया जा चुका है कि ये जब मिलाए जाते हैं तो ये शक्ल इसकी गायब हो जाती है और इसकी जगह ये दो बिंदियां आ जाती हैं, इसीलिए ये और अलिफ था या। और बड़ी ये के साथ भी वही है कि बड़ी ये जब किसी अक्षर के साथ मिलाई जाती है तो उसके ये शक्ल गायब हो जाती है और उसकी जगह आ जाती हैं दो बिंदियां। लेकिन अगर कहीं पर छोटी ये है या बड़ी ये है, जब ये शक्ल गायब हो जाती है और सिर्फ दो बिंदियां रह जाती हैं, तो हम यहाँ ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर छोटी ये है या बड़ी ये है? तो उसके लिए एक पहचान हम ये बना देते हैं कि अभी तो इस तरह के शब्द नहीं आए हैं लेकिन जहाँ पर ये छोटी ये होगी उस पर हम इन दो बिंदियों के नीचे एक छोटी सी लकीर खींच देते हैं, छोटी सी लकीर खींच देते हैं, इसे खड़ा ज़ेर कहते हैं। ये लकीर जहाँ दो बिंदियों के बीच में है ये खड़ा ज़ेर कहलाती है। इससे ये पहचान हो जाती है कि यहाँ पर ये छोटी ये है, और अगर ये लकीर हम नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये बड़ी ये है। इसे जब आगे हम पूरे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे या अखबार पढ़ेंगे, उस वक्त ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए ये हम अगले लेसन में करेंगे।